बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान। अभी आपको बताएं, फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम नामंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने डेरा गाजी खान, हलीम आदिल शेर ने मुटियारी में रैली की सदारत की। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम नामंजूर। डेरा गाजी खान में वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। सरगोदा में डॉक्टर्स, सहाफ़ियों, वकला ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। शेखुपुरा, सादिकाबाद, जहानिया, राजनपुर, हारूनाबाद, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ में मुजाहरे। हलीम आदिल शेख की निगरानी में मटियारी, सक्खर में JUI, ठट्ठा, हाला, झड्डू में इसराइल मुर्दाबाद रैलियां। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का खुशदार प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। सिब्बी, जाफराबाद, डेरा बुगटी में जमीयत उलमा इस्लाम ने रैलियां निकाली। करक में जमात इस्लामी और JUI ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मानसहरा में फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम अल कुद्स मनाया गया। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदों से। राजनपुर से हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद अता, सरगोदा से इमरान गुराया, खुशाब से सरफराज मकीन और सिबी से रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ से उनकी सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनपुर की, जहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से डॉल्फिन चौक तक रैली निकाली गई है। उनसे जानते हैं, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती किस तरह से किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जो है इसराइल के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, और जबकि फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर डॉल्फिन चौक तक जो है रैली निकाली गई है। और इस वक्त मेरे साथ MPA सरदार फारूक मौलाना दरीशक साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि आप इसराइल के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जी, दुनिया को हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जी कि तमाम इंसानियत को जहाँ भी जुल्म हो रहा है, ख़ासकर फ़लस्तीनियों के ऊपर जो एक वहशियाना तौर के ऊपर बमबारी हो रही है, जो उनका कत्लेआम खून बहाया जा रहा है, हम सबको मुतहद होना चाहिए। जहाँ तक भी हम उनका साथ दे सकते हैं, हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है कि हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हमें हमारी तमाम तरह जो हमदर्दियाँ हैं वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। अब चलते हैं सरगोदा का रुख करेंगे, जहाँ से यंग डॉक्टर्स की रैली के शुरका ने इसराइली परचम को भी नजर आतिश किया है। वहाँ की सूरत हम जानेंगे। इमरान गुराया हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शाहीनों के शहर सरगोदा में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं एहतजाजी रैलियाँ और जुलूस निकाल रही हैं। और यहाँ पर यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो इसराइल की तरफ से नहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं उन पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसे बंद किया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसका नोटिस लेते हुए इस जो जाहरियत है इसे बंद करे। इसके साथ सरगोदा में आज जो है मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं, मजहबी तंजीमें, वकला, सहाफ़ी, ताजर, डॉक्टर्स और दीगर जो तंजीमें हैं उन्होंने आज रैलियाँ निकाली और निकाली जा रही हैं। सरगोदा में जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया, वहाँ पर डॉक्टरों ने जो है इसराइल के जो सदर हैं उनका जो पुतला है वो नजर आतिश किया। रैलियों और जुलूसों का सिलसिला भी अभी तक भी जारी है। ये शाम गे तक जो है ये जारी रहेगा। ठीक है, इमरान हमारे साथ रहेगा। खुशाब में भी फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ जमातों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं सरफराज मक्की से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। सरफराज, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप रैलियों की और एहतजाज की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरफ खुशाब में फ़लस्तीन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनकार किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के कलमा चौक में, जहाँ पर भी मुख्तलिफ जमातों की तरफ से रैलियाँ निकाली गई हैं। और मेरे साथ इस वक्त एक मजहबी जमात के रहनुमा मौजूद है। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसराइल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उम्मत मुसलमा एक पेज पर खड़ी है, हमारे अंदर इत्तेफाक है, इत्तेहाद है। और अगर हमें हमारे हुक्मरानों ने इजाज़त दी तो हम इंशाअल्लाह अपने कारकुनों को लेकर और अपने दोस्तों को लेकर इंशाअल्लाह तुम्हारे ऊपर उन जैसी जलगार करेंगे जैसे सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह के दौर में आप पर की थी। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका मुतालबा के हुक्मरानों से जो फौरी तौर पर इसराइल जो फ़लस्तीन के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, फौरी तौर पर जुल्म रोका जाए। जी। और सिबी में जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला सिबी की जानिब से चाकर रोड से बलोचिस्तान चौक तक रैली निकाली गई। वहाँ की सूरत हाल हम रमेश कुमार से जानेंगे। रमेश, बताइएगा।
फ़लस्तीन में इसराइल की जारी हमलों के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो कि चाकर रोड से रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई बरस्तान चौक पर पहुंची, जहां पर उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की है। जबकि इस वक्त हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जिस तरह सारी दुनिया जानती है कि इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरह जारहियत की और उनके ऊपर बमबारी करके उन्हें शहीद किया, उनकी इमारतें गिराई गईं जिसके अंदर बच्चे दब गए, तो आज पाकिस्तान का एक एक बच्चा वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करता है। फ़लस्तीनी भाई अपने आप को तनहा न समझें, हम उनके गम के अंदर बराबर के शरीक हैं और हुक्मरानों से मुतालबा है कि गैरत का मुजाहरा करें। आज फ़लस्तीनी मुसलमानों के हिमायत के अंदर उनके साथ ताउन करें। अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से वो इक़दाम उठाएं कि जो वहाँ पे मुज़ालिम ढाए जाए उसको रोका जाए। जी ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अता, आपका भी शुक्रिया। इमरान गुराया, सरफराज मकीन और रमेश कुमार तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर में भी यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुज़ाहरे किए गए और रैलियाँ निकाली गईं। मुज़फ़्फ़राबाद से सरदार जुल्फ़िकार अली से अपडेट लेते हैं। जुल्फ़िकार अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़लस्तीनी अवाम पर जो इसराइल की जानिब से जारियत की जा रही है उसके ख़िलाफ़ आज जुमा की नमाज के बाद आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ अंजुमन तुलबाए इस्लाम के ज़ेरे तमाम एक बड़ा मुज़ाहरा किया जा रहा है, जहाँ फ़लस्तीनियों के हक़ में और अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और यहाँ पर इसराइल का पसंदी नजर आतिश किया गया है। और इन मुज़ाहरों में इसराइल के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि मज़लूम इसराइलियों की मज़लूम फ़लस्तीनियों की भरपूर मदद की जाए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसराइली जारहियत के खिलाफ रैलियाँ, फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी अवाम यकजुबान। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने डेरा गाजी खान हलीम आदिल शेख की मुटियारी में रैली की सदारत की। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम नामंजूर। डेरा गाजी खान में वजीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल की जेर क़यादत रैली निकाली गई। सरगोदा में डॉक्टर्स, सहाफ़ियों, वुकला ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। शेखुपुरा, सादकाबाद, जहानिया, राजनपुर, हारूनाबाद, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ में मुजाहरे। हलीम आदिल शेख की निगरानी में मटियारी, सखर में JUI, ठट्ठा, हाला, झड्डू में इसराइल मुर्दाबाद रैलियां। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का खुशदार प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। सिब्बी, जाफराबाद, डेरा बुगटी में जमीयत उलमा इस्लाम ने रैलियां निकाली। करक में जमात इस्लामी और JUI ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मानसहरा में फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम अल कुद्स मनाया गया। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। आपको बताएं कि पन्नू आकिल में कनकोट में कत्ल होने वाले चाचड़ बरादरी के 10 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चाचड़ बरादरी के अफराद ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी भी की। पन्नू आकिल में कनकोट में कत्ल होने वाले चाचड़ बरादरी के 10 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा। चाचड़ बरादरी के अफराद ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कनकोट में चाचड़ बरादरी के 10 अफराद को कत्ल करके ज्यादती की गई है। सब्जोई बरादरी के मुसल्लह अफराद ने चाचड़ बरादरी के 10 अफराद को कत्ल कर दिया था। पुलिस चाचड़ बरादरी के अफराद के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। चाचड़ बरादरी के मकतूलीन के घरों में सोग छाया हुआ है। पुलिस एक हफ्ता गुजरने के बावजूद कातिल इस वक्त तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुजाहिरीन ने IG सिंध से मुतालबा किया है कि चाचड़ बरादरी के 10 मकतूलीन के कातिलों को गिरफ्तार करके कार्रवाई करके चाचड़ बरादरी के मकतूलीन के पुरसा को इंसाफ फराहम किया जाए। लिया में कम उम्र बच्चों की गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल चलाने की न्यूज़ पर खबर चलने पर ट्रैफिक पुलिस जाग उठी। 11 साला कार ड्राइवर बच्चे का वालिद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। लिया में कम उम्र ड्राइवर्स, न्यूज़ की खबर पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस को होश आ गया। DSP ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चलाने वाले 11 साला ड्राइवर के वालिद का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। कम उम्र ड्राइवर ने गलती तस्लीम करते मुल्क भर के बच्चों से गाड़ियां ना चलाने की अपील की। मेरी उम्र 11 साल है। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। छोटा होने के बावजूद भी गाड़ी चलाई, बहुत बड़ी गलती की है। मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों से कहता हूँ कि
कोई भी बच्चा गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाए। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस अब्दुल मजीद मुस्तफी का कहना है कि बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए न दें, इससे हादसात में इजाफा होता है। मेरी लैया के शहरियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने कम और बच्चों को गाड़ियां बिल्कुल ना दें, जो देगा फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। शहर में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। कैमरा टीम के हमरा नासिर हयात, न्यूज़ लिया। हारूनाबाद में बल्दियाती इत्तेहाद पंजाब कन्वेंशन इनेकाद हुआ। कन्वेंशन में पंजाब भर से मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद हाजी मोहम्मद यासीन की जानिब से किया गया। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती निज़ाम को मुंतखब बल्दियाती क़यादत के जरिए जारी रखा जाए। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद हाजी मोहम्मद यासीन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के तारीख साज फैसले के बाद हुकूमत बल्दियाती इदारों की बहाली का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर के साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदगान पंजाब के 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। पंजाब कन्वेंशन में मेयर बहावलपुर अकील अंजुम हाशमी ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से अपील की है कि वो हमारी दायर करदा तौहीन अदालत की पिटीशन की जल्द समाअत करे। दादू खेल से कराची जाने वाली मालगाड़ी की 11 बोगियां भक्कर के करीब ट्रैक से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है, जिससे रावलपिंडी से बरास्ता भक्कर मुल्तान रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। रेलवे हुकाम ने ट्रैक की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। साल 2021 में मालगाड़ियों के ट्रैक से उतरने का ये छठा वाकया है, जिसकी बड़ी वजह ट्रैक काफ़ी पुराना और रेगिस्तानी एरिया में है, जहाँ मौसम गर्मा में रेत मिट्टी के झक्कड़ चलते रहते हैं। मुनासिब देखभाल न होने के बायस ट्रैक रेत से भर जाता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। चिन्योट में शादी के बाद फ्रॉड करके हाथ साफ करने लगा है एक शख्स। शादियों के जरिए लूटमार करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा खवातीन गिरोह के खिलाफ मैदान में आ गईं, कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी दे दी। जनाब नगर में एक ऐसे गिरोह का इंकशाफ सामने आया है जहां नौसरबाज गिरोह बूढ़े शख्स के जरिए सादा लोग खवातीन को शादी के बाद धोखा देकर लूटमार करने लगा। अढेर उम्र शख्स ने शादियों की डबल हैट्रिक की है। मुतादिद खवातीन को लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, कीमती सामान से महरूम कर दिया। मुतासरा खवातीन शादी में लूटमार करने वाले गिरोह के खिलाफ मैदान में आ गई हैं। खवातीन ने नौसरबाज गिरोह के खिलाफ थाना चनाब नगर में तहरीरी दरख्वास्त में इंकशाफ किया है कि नौसरबाजों ने सादा लोग खवातीन को शादी के बाद लूटमार करके तलाक दे देता है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा हो चुका है, जिससे घरों में मौजूद खवातीन और बच्चों को अजियत का सामना है। मजीद जानते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ दासिर शेख से। जी, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे था, लेकिन मजीद इसमें इजाफा 2 घंटे का कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। हमारे साथ मौजूद एक साहब हैं। जी बताइएगा, जो बिजली की लोड शेडिंग है, इससे जो है वो किस तरह से आप लोगों को परेशानी है? देखिए, हैदराबाद के लोग बेइंतहा परेशान हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हैदराबाद में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बढ़ा दिया गया है, और इसके अलावा भी हर घंटे बाद 5-10 मिनट के लिए लाइट जाती है और आ जाती है। इससे तमाम लोगों के जो छोटी छोटी फ्रिज और जो मशीनें हैं वो ख़राब हो रही हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर महलों के, बस्तियों के जो जगह जगह ख़राब हो रहे हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो शहरियों को खासी परेशानी है, और चूँकि लोड शेडिंग में इजाफा इस वजह से भी हो गया है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। जी, झड्डू के इलाकों में 2 रोज से शदीद गर्मी के बाद दोबारा से गर्म तेज हवाओं और मिट्टी के तूफान का सिलसिला शुरू हो गया है। गर्म हवाओं से शहरी बिलबिला उठे। आंधी के तूफान और हवाओं से आम के ठेकेदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फसलों पर ज़रूरी अद्वियात स्प्रे न होने की वजह से मर्ज लगने लगा है। मजीद जानते हैं शकील मुजाहिद से। जी बिल्कुल, तहसील झुड्डू के इलाकों में 2 रोज से शदीद गर्मी हबस के बाद जुम्मे की सुबह से एक बार फिर तेज़ हवाओं के साथ मिट्टी के तूफान का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन तेज़ हवाओं खसूसन मिट्टी के तूफान से हर चीज़ को मुतासिर करके रख दिया है, जबकि डॉक्टरों का ये कहना है कि मिट्टी और धूल से अपने मुंह कान को ढांप कर रखें, क्योंकि धूल से एलर्जी के मरीजों को नुकसान पहुँच सकता है। इस वक्त पूरे इलाके में गर्म और तेज़ हवाएँ चल रही हैं, और जिसकी वजह से शहरी बिलबिला उठे हैं, जबकि चीकू और आम के बागात को ज़्यादा
ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि ज़िम्मेदारों से ठेकेदारों ने लाखों रुपए में ये बागात ठेके पर लिए हैं, जिससे ठेकेदारों को लाखों रुपए का नुकसान पहुँच रहा है। और काश्तकारों का ये भी कहना है कि मिर्च और कपास की फसलों को ज़रिए अद्वियात के स्प्रे करने में भी तेज़ हवाओं और आंधी से मुश्किलात दरपेश हैं। जी सिंध में गर्मी की लहर में इजाफा हो रहा है। मुटियारी में तवील अरसे से गैर फाल आरओ प्लांट से जिले भर के हजारों अफराद मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। अस्पताल में गैस्ट्रो डायरिया समेत दीगर अमराज में 50 अफराद दाखिल हैं। गैस्ट्रो का एक मरीज दम भी तोड़ गया। मुटियारी के दर्जनों आरओ प्लांट्स महकमा पब्लिक हेल्थ और जिले इंतजामिया की गफलत लापरवाही से गैर फाल हैं। जिले भर में हजारों अफराद मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मुज़रे सेहत पानी के इस्तेमाल से सिर्फ मुटियारी अस्पताल में 50 अफराद गैस्ट्रो डायरिया समेत मुख्तलिफ अमराज में बड़े बच्चे खवातीन दाखिल हैं। एक शख्स गैस्ट्रो में चंद रोज पहले दम तोड़ गया। अस्पताल में निमकोल और दीगर अद्वियात की कमी पैदा हो गई है। अदालती आलिया ने अहकाम पर अमल न करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंतबा दे दिया। डीसी सक्कर को फौरी तौर पर हटाने और उनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल न होने तक कोई उहदा न देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट सक्कर के डबल बेंच ने गुज़श्ता रोज सरकारी जमीनों पर कब्जों केस की समाअत हुई। आईनी पिटीशन की समाअत के दौरान 6 अप्रैल के अहकाम पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार किया गया। अदालत ने रिमांड दिए कि चीफ सेक्रेटरी सिंध अदालती अहकाम पर अमल नहीं कर रहे, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत आलिया ने अहकाम जारी किए कि डीसी सक्कर को उनके ओहदे से हटाया जाए और उन्हें तहकीकात मुकम्मल होने तक कोई फील्ड पोस्ट ना दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से 25 मई तक रिपोर्ट अदालत में पेश करने की भी हिदायत की गई। जलालपुर भट्टिया में दरिया चनाब के कटाव से अरबों रुपए मालियत की ज़राई ज़मीनें दरिया बोर्द और सैकड़ों बस्तियां दरियाई पानी में बहने लगी हैं। हुकूमती इक़दाम न होने के खिलाफ मुतासरा अफराद का एहतजाज। मोहम्मद जाहिद मुनीर की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर भट्टिया में दरियाए चनाब करीबी आबादी को मुतासिर करने लगा। दरियाए कटाव से किसानों की सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने लगी। मुतासरा काश्तकारों के घर नौबत फाकों तक पहुँच गई। दरियाए चनाब के किनारे बसने वाले अफराद बेघर होकर नकल मकानी पर मजबूर हैं। शराब के दिनों में मेहनत कशों के कीमती जानवर भी दरिया की नजर हो जाते हैं। पुश्ते ना तामीर किए जिस तरह दरिया की दूसरी तरफ बनाए गए हैं, तो ये आबादियां मुसलसल खतरे में रहेंगी। इस साल बारिशों के सीजन में कई आबादियां सफाए हस्ती से मिट जाएंगी। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਮੁਸਲਸਲ ਦਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 7-8-10 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਟਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ बेबस हुए पे हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब से माली इमदाद समेत दरिया के पुश्ते मजबूत और पुख्ता करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यूज़। वेलकम बैक। नौशहरा विरका में कोरोना एसओपीज़ को हवा में उड़ा दिया गया। इंतजामिया की मिली भगत से नवाही गांव मिट्टू बाइका में मेले का इनेकाद हुआ, जहां पर लोगों की कसीर तादाद मास्क और समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करती दिखाई दी। नौशहरा विरका के नवाही गांव मिट्टू बाइके में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करते मेले का इनेकाद किया गया। मेले में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहरियों ने इस मेले में ना तो मास्क लगाए और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। आवाम के हजूम को कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाए की बजाय इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। पाकपतन के नवाही गांव में अताई डॉक्टर ने अपने घर में ही अस्पताल बना लिया, जहां ना सफाई की सूरत हाल बेहतर है, ना ही बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह इस्तेमाल शुदा सिरिंज और कचरे के ढेर हैं। अताई डॉक्टर ने 2 कमरों में एक बरामदे पर मुश्तमिल अपने ही घर को अस्पताल बना रखा है, जहां ना तरबियत याफ्ता अमला है और ना ही ज़रूरी चीज़ों का ख्याल। अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंज और कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। इलाका मकीनों ने हुक्काम से अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई और गैर कानूनी अस्पताल बंद करने का मुतालबा किया है। हरिपुर में महकमा ज़राअत और जंगलात के अफसरान ही दरख्तों की कटाई करने लगे। बड़े बड़े कीमती दरख्तों को बाड़ लगाने के नाम पर काट दिया गया। दरख्त महकमा ज़राअत और जंगलात के तोसीही डिपार्टमेंट के 128 किनाल के प्रोजेक्ट इसकी बाउंड्री से काटे गए हैं, जहां अफसरान के मुताबिक बाड़ लगाई जाएगी, जबकि इससे पहले 128 किनाल के रकबे के लिए बाड़ पहले से ही दरख्तों के साथ लगी हुई थी, जिनको काट दिया गया। जबकि हरिपुर के इलाका मंख्याल, मुसलाबाद, गाजी नाड़ा, अमाजई में भी दरख्तों की कटाई जारी है, जिस पर महकमा ज़राअत की जानिब से महकमा जंगलात की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़िला मियांवाली के शहर कुंदिया से 2 पैदाइशी नाबीना भाई एहसास प्रोग्राम की इमदाद बंद होने के बाद किस तरह से ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, लियाकत कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। एहसास प्रोग्राम की इमदाद सर्वे होने की वजह से बंद है, जिसकी वजह से कंदिया के 2 नाबीना भाई परेशान हैं। साबका हुकूमत में इन्हें हर माह इमदाद मिल जाती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत में ये इमदाद 6 माह के बाद मिलती है। गरीब आदमी 12,000 की रकम 6 माह तक कैसे चला सकता है? बार बार हमें बैंक ऑफ पंजाब मैसेज करता है कि आप वेरिफिकेशन करवाएं ताकि आपकी रकम का सिलसिला शुरू हो सके। तो हमने उनसे रब्ता किया कि भाई आपने अकाउंट बंद किया क्यों है। उन्होंने कहा हुकूमत पंजाब की जानिब से वेरिफिकेशन ना होने की वजह से बंद हुआ है। तो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर मार्च में शुरू होगा। मार्च में भी वो शुरू नहीं हो सका, अप्रैल और मई भी साथ गुजर गया। जब हुकूमत पहले आई थी तो उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे तो हमें खिदमत कार्ड जब मिले थे तो खिदमत कार्ड आते ही हमारी रकम आ गई थी और उसके बाद ठीक 3 माह बाद हमारे पैसे आ जाते थे। जब से ये आए हैं हमें इतना जलील करके रख दिया इन्होंने कि हमारी रकम 10-10 माह आती भी नहीं और अब अकाउंट हमारा बंद कर दिया गया है। नाबीना भाइयों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन मायूसी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। फैसलाबाद में म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज की इमारत 1 सदी से ज़ायद पुरानी है। कॉलेज की इमारत और मरकजी हॉल फन तामीर का अजीम शाहकार है। शौकत पट्टू की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड नहर रख ब्रांच के किनारे गवर्नमेंट म्यूनिसिपल डिग्री कॉलेज का पुराना नाम खालसा कॉलेज था। कॉलेज की इमारत की बुनियाद 1908 में हाई स्कूल के तौर पर सिखों के मजहबी रहनुमा अतार सिंह गुरु मुख प्यारा ने रखी। कॉलेज की इमारत और मरकजी हाल फन तामीर का अजीम शाहकार है। ये कॉलेज फैसलाबाद की तारीख का सबसे पुराना कॉलेज है। सिखों ने इसको बनाया था। क़याम पाकिस्तान से कबल खालसा कॉलेज शहर की दूसरी बड़ी दरसगाह थी। मशहूर सिख रहनुमा मास्टर तारा सिंह भी इस दरसगाह में तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। तालीमी माहिरीन का कहना है कि इस तारीखी विरसे की देखभाल के लिए कॉलेज इंतजामिया के साथ साथ दीगर सरकारी इदारों की मावनत की भी ज़रूरत है। अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे और इसको सकाफती विरसा के तौर पर, जो कि बहुत सारी जगहों पर इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसके लिए बाकायदा कोई प्लान आउट नहीं किया जाता, इसको बाकायदा सकाफती विरसा का हिस्सा बनाया जाए। माहिरीन सकाफत के मुताबिक कॉलेज की तारीखी इमारत को सकाफती विरसे में शामिल करके इसकी तज़ीनो आराइश की जाए ताकि ये इमारत सियाहों की तवज्जो का मरकज बन सके। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। पेशावर का शोहदा चौक तहरीक आज़ादी के स्पुरम मुजाहिरीन की याद ताज़ा करता है जिन्हें 1930 में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। शोहदा चौक के हवाले से पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी की रिपोर्ट देखिए। ये 2 मीनार उन शहीदों की याद में बनाए गए हैं जिन्हें ब्रिटिश आर्मी ने 23 अप्रैल 1930 को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। तारीखी सानहे की वजह से इस चौक को शोहदा चौक भी कहा जाता है। इस वक्त ऐसा हुआ था कि इन्होंने यहाँ से 2 आदमियों को पकड़ा था। इस महल्ले से अंदर कोई 2 बंदे रहते थे, बहुत लीडर थे उस वक्त उनके ना, तो उनको छुड़ाने के लिए अहले महल्ला अहले इलाका बाहर निकले। सारे बाहर निकल के यहाँ पे काबली थाने के पास इकट्ठे हुए। तो अंग्रेज़ ने पूछा कि ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो उनको बताया गया कि इस सिलसिले में आए हैं इनको छुड़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि इनके ऊपर गोली चला दें। उन्होंने गोली चला दी तो उनकी याद में ये जो है तो वो काफ़ी लोग शहीद हुए थे। से उनको ऑर्डर हुआ, गोरे ने गाड़ी में आके इन पर गाड़ी दौड़ाई है। गाड़ी जो दौड़ाई है तो तितर बितर हो के वो जुलूस खिलर गया। जो ही आगे इधर आगे काबली तक पहुंचे तो अंदर काबली से निकल के अंग्रेज़ों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। यादगार शोहदा की साख्वानी के फूड स्ट्रीट के फ्रंट पर तामीर किया गया है जो हर आते और जाते हुए शख्स को इस दर्दनाक सानहे की याद दिलाता है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ मोहम्मद इजाज आफरीदी, न्यू न्यूज़ पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।